मोकामा में बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। इसके केंद्र में थे सरकार के चहेते छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह। इस हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति में अचानक से भूचाल आ गया। आरोप लगा कि छोटे सरकार ने दुलार चंद यादव को गोली मार दी। 2 दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन शनिवार देर रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ने अपने 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तारी दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के पीछे आखिर कौन है? सरकार, सियासत, चुनाव आयोग या राजनीतिक मजबूरी? सरकार इसलिए ताकि साख बची रहे, सियासत इसलिए ताकि संपत्ति गेन करके छोटे सरकार सदन पहुंचे, चुनाव आयोग इसलिए क्योंकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, राजनीतिक इसलिए क्योंकि अगले कुछ घंटों में पीएम बिहार दौरे पर आने वाले थे और मोकामा सहित पटना जिले के 14 विधानसभा उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो करने वाले थे, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल होते। तो साफ है कि अगर अनंत सिंह इस रोड शो में शामिल होते तो तेजस्वी को बड़ा मुद्दा मिल जाता एनडीए को पूरे चुनाव में पीछे धकेलने के लिए। चलिए आपको बता दें कि 30 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3 बजे तारतर गांव में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के काफिले और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई, जिसका आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा। इस मामले में घुसवारी थाने में अनंत सिंह सहित 5 पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई। इधर गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्यमेवा जयते। अब मोकामा की जनता लड़ेगी मोकामा का चुनाव। आज अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि पटना में डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए 80 लोगों के गिरफ्तार होने की बात कही। साथ ही जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की जल्द गिरफ्तारी होने का बयान भी दिया। हालांकि कुछ घंटे पहले जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसके कुछ मिनट बाद पटना एसएसपी जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो वो नहीं बता पाए कि दूसरे पक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। डीजीपी का बयान इस मामले में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अनंत सिंह के समर्थकों को काबू में रखा जा सके, क्योंकि 4 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा में अनंत सिंह के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। यानी सरकार पर छोटे सरकार भारी ना पड़ जाए, इसलिए पहली बार डीजीपी इस मामले में बयान देते नजर आए। चलिए अब आपको मोकामा का इतिहास और राजनीतिक समीकरण बताते हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र बिहार की हॉट सीटों में से एक है। इस सीट से बाहुबली अनंत सिंह जीतते रहे हैं। साल 1990 से मोकामा सीट पर अनंत सिंह के परिवार का ही कब्जा रहा है। सिर्फ साल 2000 में यहां से सूरजभान सिंह जीते थे। लड़ाई भूमिहार बनाम भूमिहार, बाहुबली बनाम बाहुबली। 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज को यहां से हराया था। साल 1990 और 1995 में यहां से दिलीप सिंह की जीत के बाद साल 2000 के चुनाव में सूरजभान सिंह जीते, लेकिन साल 2005 में अनंत सिंह यहां से लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद साल 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा किया। उन्होंने भी इस सीट पर जीत हासिल की। 64 साल के अनंत सिंह साक्षर हैं। उन पर 28 आपराधिक मामले लंबित हैं। वो बीते साल अगस्त महीने में ही आर्म्स एक्ट के मामले में बरी होकर जेल से बाहर आए थे, लेकिन इस चुनाव में जब वो प्रत्याशी हैं, ऐसे में उन्हें जेल जाना पड़ा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब कई सवाल मोकामा के लोगों के जहन में कौंध रहा है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा में क्या उन्हें सियासी फायदा मिलेगा और वो फिर से विधानसभा में नजर आएंगे, या फिर उनके मुकाबले खड़ी राजद उम्मीदवार वीणा देवी चुनाव में जीतकर मोकामा में अनंत सिंह के दबदबे को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगी। आखिर कौन है ये वीणा देवी? हम क्यों उनकी चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वीणा देवी बतौर पूर्व सांसद के अलावा पूर्व सांसद सह बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी है। मोकामा में चर्चा भी है
कि जिस पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने को लेकर दुलार चंद यादव की हत्या हुई, वो पहले से राजद के उम्मीदवार बनने की दौड़ में सबसे आगे थे। लेकिन ऐन चुनाव में सूरजभान सिंह अपनी पत्नी वीणा देवी के साथ राजद में शामिल हो गए और मोकामा से अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। वीणा देवी अब समाचार की सुर्खियों में है। आइए इन वीणा देवी की कुंडली भी खंगाल लेते हैं। वीणा देवी और उनके पति सूरजभान सिंह करोड़पति हैं। 9वीं पास वीणा देवी के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने व्यवसाय से अब तक 6,95,75,000 रुपए अर्जित कर लिया है। उनके पास जो स्वर्ण आभूषण है वो लगभग 12 किलो सोना है। उन्हें काफी शौक है गहने का। वहीं उनके पास और उनके पति सूरजभान सिंह कृषि कार्य करते हैं और उनके पास 15 लाख की पैतृक संपत्ति थी। अब उनके पास 15,62,000 कीमत की 125 ग्राम सोने समेत स्व अर्जित 4,62,00,000 की संपत्ति है। अब अनंत सिंह के बाद मोकामा में सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी की पकड़ भी काफी अच्छी है। एक महिला उम्मीदवार है, जिसके कारण वो मोकामा की महिलाओं का वोट भी अपनी ओर खींच सकती हैं। अब उम्मीदवार और भी हैं, लेकिन हमने अनंत सिंह के बाद वीणा देवी का नाम ही क्यों लिया? उसका कारण ये है कि बाहुबली उम्मीदवारों की जीतने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है और पूरी व्यवस्था में एक तरीके की सामाजिक स्वीकार्यता भी होती है। पहले पॉलिटिकल पार्टी इन बाहुबली उम्मीदवारों को चुनती है और फिर जनता। मोकामा में हुई इसी प्रक्रिया का जो है ये घटना इसी प्रक्रिया में शामिल हो गई है और अब वीणा देवी भी इसलिए चर्चा में है। मोकामा सीट के कुल वोटर की बात करें तो कुल वोटर जो हैं वो 2,70,775 हैं, जिसमें से पुरुष वोटर 1,42,425 और महिला वोटर 1,28,327, यानी कि इसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। और अगर मोकामा में महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात करें तो नीतीश कुमार सरकार के महिलाओं को सशक्त करने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए वीणा देवी ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं, लेकिन आधी महिलाएं तो इससे वंचित हैं और 10,000 रुपए में कोई क्या कारोबार करेगा? इतनी रकम में तो बच्चों के कपड़े भी नहीं खरीदे जा सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में दी गई राशि व्यवहारिक नहीं है और महिलाओं को सिर्फ दिखावे के लिए पैसे दिए गए हैं। अब इससे ये तो है कि वीणा देवी भी महिलाओं के वोट को साधने की पूरी फिराक में है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए वीणा देवी ने कहा कि यहां उचित शिक्षा संस्थान नहीं है, महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है तो उसकी भी सख्त जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। एक अस्पताल था, वो भी वर्षों से बंद पड़ा है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय उद्योगों और कृषि से जुड़े मुद्दे भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाए हैं। वर्तमान में नीलम देवी मोकामा की विधायक हैं और ये दर्शाता है कि अनंत सिंह का राजनीति में कितना प्रभाव है। उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी अपनी जीत का श्रेय उनके विकास कार्यों को दिया था। अनंत सिंह का सबसे बड़ा वोट बैंक राजपूत वोटर्स हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार अनंत सिंह का जलवा कायम रहता है या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी बाजी पलटने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही अब एक ही जाति के हो गए हैं, जिससे इसमें भी वोट बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अब यह चुनाव भूमिहार बनाम भूमिहार हो गया है। वहीं वीणा देवी को सूरजभान का राजनीतिक नेटवर्क और आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक मिलने की भी संभावना है। कहा जा रहा है कि सूरजभान की एंट्री से महागठबंधन को भूमिहार वोटों में सेंध लगाने का मौका मिला है। इसका फायदा मोकामा सहित कई अन्य सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। वीणा देवी ने हाल ही में कहा कि अनंत सिंह को बात करना ही नहीं आता। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करें कि वो सदन में क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकेंगे। मेरे पास संसद का अनुभव है, जहां मैं 7 विधानसभा क्षेत्रों की आवाज उठाती रही हूं। तो अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। 25 साल बाद फिर से अब दोनों परिवारों के बीच एक लड़ाई देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो घटना 30 अक्टूबर को हुई वो महज एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म 6 नवंबर को मोकामा विधानसभा के 342 मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेगी। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप
आपको हमारे सवाल कैसे लगे ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा चैनल जिस पे तमाम कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की खबरें हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप बिहार की जनता को समझ पाएँ, बिहार के वोटर्स का मिजाज समझ पाएँ, बिहार में राजनीतिक समीकरण किस ओर जा रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, इसको अगर जानना चाहते हैं तो एआर नाउ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और साथ ही हमारे ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।